प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसमें कुछ दो चार इंटेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे। इनको पहले आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। बोर्ड पर देखिए पहला क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। Diaschematic diagram of circuit consisting a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. Very easy, simple. Solution देखिए। सेल यहां ड्रा कर लिए, 1 2 और ये 3 सेल हैं। थोड़ा सा और बच्चों, पहले ये सेल जानते हैं ना, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे मेरा। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये कनेक्टिंग वायर हो गए, ये तीनों सेल हो गए, जुड़े हुए हैं। 3 सेल 3 सेल है तो कितना हो जाएगा टोटल 6 वोल्ट। और 3 सेल जोड़ दिए हैं यहां, सॉरी 3 सेल और 3 रजिस्टर भी हैं। क्या करना है, प्लग की है, ये प्लग की हो गया, पॉइंट का मतलब क्लोज्ड, ये हो गया। फाइव ओम, 8 ओम और ये 12 ओम। ये प्लग की ऑल कनेक्ट, देखिए सभी एंड टू एंड। फर्स्ट सीधा क्या है इसका, फर्स्ट एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसका दूसरे रजिस्टर के, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए, बस यही हो गया, वेरी सिंपल। 3 रजिस्टर हैं, सभी सीरीज में है। बैटरी भी क्या है, ये 3 सेल की बैटरी है और प्लग की है, सभी सीरीज में है। समझ गए बच्चों, क्वेश्चन 1 का यही सॉल्यूशन हो गया। ठीक, क्वेश्चन 2, redraw the circuit of question 1 putting an ammeter to measure the current through the resistors, okay, and a voltmeter। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। रीड्रा करना है, कुछ नहीं रीड्रा करने में करना है। क्या करना है इसमें, 12 ओम के सिरे पर एक 12 वोल्ट का क्या वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, ये हो गया वोल्ट मीटर। यहां ऐसे ऊपर भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बच्चों, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स को नेगेटिव टर्मिनल। हाँ ठीक ना। और क्या इसमें है, जानते हो बच्चों, वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि 12 ओम रजिस्टर के कहीं क्रॉस के क्या करना है, एंड्स के क्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, ठीक ना। इसलिए हम बस इसी के शिरों के बीच में लगाए, पैरेलल में जोड़े हैं इसके साथ। और क्या है इसमें, रीड द सर्किट ऑफ पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड
A voltmeter to measure the potential difference across the 12 वोल्ट हो गया। ये अमीटर कहीं जोड़ दीजिए, यहां समझ गए ना, इस साइड या इस साइड में कहीं भी अमीटर जोड़ दीजिए आप। एमीटर हो गया ये। क्वेश्चन 2, यहां देखो, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर्स। रीडिंग, एमीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक। इसका मतलब क्या करना है, पूरे सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रही है, करंट पता करना है हमें। क्या क्या पता करना है, करंट आई is to be calculated and potential difference across the end of 12 ohm resistor और potential PD भी ये कैलकुलेट करना है। तीनों रेजिस्टर्स बच्चे क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा निकालेंगे हम लोग। पढ़े हैं फार्मूला, प्रीवियस वीडियो हमारे देखे होंगे तो पता होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, फार्मूला याद होगा, आर एस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। किसी को R1 R2 R3 मान सकते हो आप। 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम इज इक्वल टू 25 ओम। RS कितना हो गया, 25 ओम। ओम्स लॉ से V इक्वल टू I, हेंस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V कितना है, 6 वोल्ट, 6 बाई 25 कितना हो जाएगा, एम्पियर। इतना एम्पियर हो गया। डेसिमल में चेंज कर लीजिए इसको, 25 से डिवाइड कर दीजिए 6 को, पॉइंट डेसिमल रख के 6 0 इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर। बहुत इजी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जानते हैं बच्चों, डिफिनीशन उसकी, combination of resistances in such a way that current flows through each resistor is the same but potential difference across the ends of each resistor is different। तो करंट तो सब में कितनी हो गई, 0.24 एम्पियर, 12 ओम में भी और क्या हो गया 8 में 5 में भी। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है, इसके 12 ओम के क्रॉस यही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर V इज इक्वल टू आई आर। V क्या हो जाएगा, करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.24 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना वोल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना वोल्ट हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, सॉल्यूशन देखिए कितने है जी, बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं टेक्स्ट में, उसको कर लेते हैं, इसके बाद टेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल
1 ohm and 10 to the power 6 ohm resistance. B 1 ohm, 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm resistance. बच्चों इस शब्द पर ध्यान दीजिए, जज। आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, सॉल्व कीजिएगा तो उलझ जाइएगा। ठीक, समझ गए ना? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आराम से जज कर लेंगे। फिर बता देता हूं मैं एक बार। मान लीजिए बच्चों, ये 3 रजिस्टर्स हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है। ये हो गया R1, R2 और R3। इनको पैरेलल और सीरीज में जोड़ते हैं। इन पैरेलल क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फार्मूला लगाइए, 1/RP इक्वल टू R3, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, LCM 6, 11/6, 1/RP। देख रहे हैं बच्चों? क्या हो जाएगा? RP/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, यहीं से RP/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6/11। कितना आ गया बच्चों? देख रहे हैं बच्चों? अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0.54 देख रहे हैं बच्चों? सबसे कम इसमें क्या है? 1 ओम। सबसे जो कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है पैरेलल में। और सीरीज में, इन सीरीज RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 ओम प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 ओम। इस एग्जांपल से क्या समझे बच्चों? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance is always less than the minimum resistance. Minimum resistance always less than the minimum resistance. समझ गए? और इसमें देखिए, in series combination equivalent resistance is always greater than the maximum resistance. अगर ये 2 पॉइंट है तो आराम से अब जरा बता दीजिए इसमें क्या हो गया? 1 ओम और 10 to the power 6 ओम। देख रहे हैं ना? सबसे कम क्या है? 1 ओम, लेस देन 1 ओम। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? जज करना है, और जज इसी लॉजिक के आधार पर होगा जो मैंने अभी समझाया है। समझ गए बच्चों? याद रखिए, इन इक्विवेलेंट लिख भी देते हैं, नोट कर लीजिए, हमेशा काम करेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance is always less than the minimum resistance. And in parallel, and in series, it is
always greater than the maximum resistance. मैक्सिमम रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए बच्चों। इस आधार पर सिंपल उत्तर दे देंगे। ए में क्या हो जाएगा, एक आंसर क्या होगा, लेस देन 1 ओम। इसमें भी क्या है, मिनिमम 1 ओम है। दोनों का उत्तर सेम होगा, लेस देन 1 ओम। यही होगा दोनों का आंसर। समझ गए बच्चों? अगर चाहते हैं सॉल्व करके देखना तो भी दिखा देता हूं मैं। ठीक, आइए नोट कर लीजिए पहले इसको। आंसर हो गया। देखिए यहां R1 क्या है, 1 ओम, और R2 क्या है, 10⁶ ओम। 1/RP 1/1 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/10⁶ 10⁶ प्लस 1/10⁶, hence RP is equal to, रख दीजिए 10⁶/10⁶ प्लस 1। कौन बड़ा है, न्यूमरेटर की, देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक जोड़ा गया है, ये बड़ा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा होगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, 5/5 क्या आएगा, ये जानते हो, सिंपल मैथमेटिक्स से 1। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ओम। भले ही एक बहुत मामूली अधिक है, बस एक 10⁶ बहुत ज्यादा फिगर है। देखिए कितना हो जाएगा, 10 लाख ओम हो गया। जरा बताइए 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 लाख प्लस 1 कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना, लेस देन 1 ओम। इसीलिए यहां पर जज करने के लिए जो बातें मैंने बताई उसी के आधार पर जज करना है। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source of that takes as much as current as all the three appliances, and what is the current through it? एक जो इलेक्ट्रिक आयरन बच्चों कनेक्ट किया गया है उसी सोर्स से, समझ गए ना, और ये अकेले इतनी ही करंट लेता है जितना कि ये तीनों मिल करके लेते हैं। वो तीनों क्या है, पैरेलल में है, और उन तीनों के साथ जो ये है क्या, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा, सीरीज में होगा बच्चों। समझ गए ना? देखिए सर्किट डायग्राम से समझ जाइएगा। जैसे ये हो गया पॉइंट, ये ठीक ना, एक 202 वोल्ट सोर्स है, सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों अप्लायंस, ये कितने का है, 100 ओम, ये कितने का है, 50 ओम, और
ये 500 ओम है। ठीक, तीनों पैरेलल में है। ठीक है, और इनके साथ जो आयरन कनेक्ट है उतनी ही करंट ले रहा है। समझ गए बच्चों, जितनी कि ये तीनों मिलकर के लेते हैं। ये तो हालांकि मान लीजिए ऐसे हो गया, ये 200 वोल्ट है, जो भी सोर्स से जुड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि सेल है, यहां सेल समझने के लिए दिखा दिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है। ठीक, अब इसके साथ क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन ये है, इसका रेजिस्टेंस बतलाना। इन तीनों के साथ क्या होगा, ये बच्चों सीरीज में जुड़ा होगा इस तरह से। समझ गए बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट को क्या मानते हैं, सी मानते हैं। ठीक, ये अननोन रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है, पता करना है। आर मान लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इसके बाद करंट पता करनी है, एंड व्हाट इज द करंट, और इससे करंट कितनी फ्लो होती है। देखिए सॉल्यूशन यहां से नोट कीजिए। इंफॉर्मेशन गिवन 100 ओम, R2 50 ओम एंड R3 500 ओम। तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए by using the formula 1 by Rp 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by 100 plus 1 by 50 plus 1 by 500। एलसीएम क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। अब एलसीएम निकालना बताएं कुछ नहीं, जबानी भी निकाल सकते हो। 500 ओम होगा, सॉरी 500 होगा एलसीएम, निकाल देते हैं यहां। 50 से करो यहां डायरेक्ट। देख रहे हैं ना, 50 इंटू 2 500 ओम हो जाएगा। फाइव प्लस 10 प्लस 1 16 बाई 500। 1 बाई आरपी इतना हुआ, आरपी क्या हो जाएगा 500 बाई हाँ ठीक है, बाई 16 हो। डिवाइड करके वैल्यू निकाल लीजिए। कट करना चाहते हैं तो कट भी कर लीजिए यहां। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू है 50 ओम। 50 ओम से देखिए कम आएगा, 4 से डिवाइड कीजिए। कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 31.25 ओम।
इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 31.25 ओम हो गया बच्चों। नोट कर लीजिए इतना। आरपी इतना हो गया बच्चों। इन तीनों से होकर के करंट कितनी जा रही है बाई ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वो फ्रैक्शनल वैल्यू 125/4 ही यूज कर लेंगे, 220 वोल्ट बाई 125 कट होगा। 176/25 एम्पियर। इसमें बच्चों आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां जो आ रही है, सॉरी, यहां भी इक्वल टू 220 वोल्ट भी नोट कर लीजिएगा। छूट गया था, ठीक ना? हो गया। तीनों से होकर के करंट बच्चों कितनी फ्लो हो रही है? ये आई, और यही करंट जो फ्लो होती है 176/25 एम्पियर, वही इससे भी होकर के आर से भी जाती है, जो क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है कनेक्टेड है। ठीक, इसके सिरों के बीच क्या मान लेते हैं? इसकी वैल्यू आर पता करनी है। करंट तो सेम हो गई बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। कर लिए? डेसिमल में इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, भाग दे करके कर ही देते हैं। कितना हो जाएगा? 25 से डिवाइड कीजिएगा तो सॉरी 7 टाइम्स में जाएगा। 5 3 0, फिर 0 देकर के यहां देखिए बच्चों, आई कितना आ गया? 7.04 एम्पियर। यही करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, आई है ना, यही फ्लो हो रही है। तो आर निकालना, ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई। पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए इतना। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, आर मान लिए हम लोग, आर इसको इलेक्ट्रिक आयरन का। इसी ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना है? 220 वोल्ट। और आई कितना है? डेसिमल वैल्यू मत लीजिए यहां कैलकुलेशन। 176 बाई कितना है? 25। कितना आया है बच्चों? ये हाँ 125/4। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज वही है, हाँ ठीक है। 76/04 176। बच्चों यहां जो वैल्यू लिए हैं हम लोग, इसकी आर की वैल्यू
कितनी है? 125/4 है ना। करंट। आइए बच्चों देख लेते हैं, हम कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी? 20 से 8 टाइम्स में हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में 125/4 एम्पियर। बच्चों इतना ही आएगा, देख लीजिए 31.25 एम्पियर। आंसर ही हो गया। ये जो तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उतना ही आएगा, समझ गया ना। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस क्या है उसका है। समझ गए बच्चों? मतलब ये रेजिस्टेंस जो है इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है, तभी तो सेम करंट ले रहा है ना। पुट कर लीजिए बच्चों। बच्चों देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना आया? सेम आया है, देख रहे हैं ना, जितना इन तीनों का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? इन तीनों का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, समझ गए? ऐसे ये इन तीनों को हटा करके इस रेजिस्टेंस को रख दिया जाए, सेम सोर्स से जोड़ दिया जाए, ठीक, क्या हो जाएगा? सेम करंट, उतना ही करंट लेता है जितना कि तीनों लेते थे। समझ गए ना बच्चों? तब ये क्या कहलाएगा? यह आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ गए ना? हमारी वीडियो देखे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैंने बताया है if all these three resistors are R1, R2, R3 are replaced by a single resistor from the same source that takes the same current, then this is known as the equivalent resistance R। समझ गए बच्चों? इसका मतलब क्या है? ये सीरीज में नहीं होकर के इन तीनों की जगह पर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों? ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज उसको डिस्कस करेंगे।